तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस मिड टर्म एग्जाम सेशन 2023-24 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं, दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग प्लस इवनिंग की, सबके सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। वही आंसर जिससे आपकी कॉपी स्कूल में चेक होगी, तो कमेंट को चेक करके अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग आंसर देख लेना, ठीक है। तो सीधा जाओ क्वेश्चन पर, ध्यान से देखो, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। खंड का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो संघवाद, तानाशाही, राजतंत्र, राजकीय धर्म, ये तीनों नहीं है, केवल संघवाद है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? तो भूस्खलन ये खतरा है, मृदा अपरदन ये भी खतरा है, मरुस्थलीकरण ये भी खतरा है, मल्च बनाना ये नहीं है, ठीक है। अगला, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12, ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो पहला ऑप्शन है अवध रियासत का सहायक संधि पर थोपा जाना, तो ये नंबर 1 पे रहेगा। कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा देना, ये नंबर 2 पे रहेगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में भी कहीं बसाया जाएगा, तो ये भी सही बात है, तीसरे नंबर पे इसके बाद ही हुआ था। अगला, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, तो ये नंबर 4 पे, मतलब कि ये चारों कंडीशन लाइन से ही लिखी हैं, ठीक है ना। इसे हमें काल क्रमानुसार नहीं करना है, मतलब ये खुद ही लिखी हुई हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 लाइन से है। आगे, अगला, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के क्या कारण थे? तो मीर जाफर की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना यही कारण था, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, भारत में 75 रुपये नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है? तो वो है केंद्र सरकार, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन है, सेकंड में सी, थर्ड में बी, फोर्थ आपका लाइन से ही लिखा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन, फिफ्थ में ए ऑप्शन, सिक्स में आपका ए ऑप्शन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे, अगला क्वेश्चन है, मांझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो बी ऑप्शन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। अगला, बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए थे? रंगून जेल में व्यतीत किए थे, ठीक है, ध्यान रखना, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। अगला, मनोज एक 12 वर्षीय लड़का है, वे एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में कार्यरत है, बताइए मनोज के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। बाकी आप फंडामेंटल राइट्स जितने हैं 6 हैं टोटल, इसको आप अच्छे से मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लेना, किसी भी टाइप से आपसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफी का अग्रणी उत्पादक है? तो ब्राजील है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे स्थापित की गई, तो कौन सी नदी थी? हुगली, बाकी कृष्णा, यमुना, सिंधु तीनों रॉन्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अंतर आत्मा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को, ठीक है ना, मौलिक अधिकार ही भारतीय संविधान की अंतरात्मा है, जो कि 6 प्रकार की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? टीपू सुल्तान, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लो पहले इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सी ऑप्शन, 11 में आपका सी ऑप्शन,
12 में ए ऑप्शन, 13 में आपका ए ऑप्शन, 14 में बी ऑप्शन टीपू सुल्तान। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ABCD में आंसर देना है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। संकल्पना सा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही। कारण का, भारत का अपना संविधान है, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन भारत का अपना संविधान इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कारण और अभिकथन दोनों सही है, लेकिन कारण का अभिकथन यानी संकल्पना से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। अगर मतलब होता तो ए होता। अगर मान लो संकल्पना सा सही रहता और कारण गलत रहता तो सी लगाते। अगर मान लो संकल्पना ही गलत रहता तो डी लगाते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बाकी आगे आप क्वेश्चन देख लो। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम में भी देख लो आप एक बार। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है इनके आंसर लिखकर समझाने हैं, तो आप आंसर के लिए कमेंट को चेक कर सकते हो। पूरे पेपर का सॉल्यूशन अपलोड है। ठीक है, वहाँ से पूरे पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो, तैयार कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लो। सॉल्यूशन के लिए आपको कमेंट चेक करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट, दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के आंसर मिल जाएंगे। हर सेशन के अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, चैनल पर ढूंढ सकते हो। ठीक है, और वहाँ से देखकर तैयारी कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट, दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग, वो चाहे आपका मिड टर्म पेपर हो या फिर एनुअल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना।